फ्रेंड्स, मैंने आपको फंक्शन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट बता चुका है। वहाँ पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बताया था। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहने का मतलब एडिशन नहीं कि दो आप फंक्शन लिए और दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए, प्लस कर दिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब कुछ और है। करना है हमको क्या, मैं आपको भी बताऊंगा। पहले कुछ बात को क्या कीजिए, समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन लिखा है वो थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, एट रैंडम लगेगा, है ना। मतलब क्या कि आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसके लिए सबसे पहले आपको ये क्या करता हूँ, एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करता हूँ। उसके बाद आपको पूरा क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका f(x) एक फंक्शन ले रहे हैं x² + 2। ठीक है स्टूडेंट, एक फंक्शन क्या ले रहे हैं f(x), वो आपका क्या है x² + 2। और g(x) एक फंक्शन ले रहे हैं जिसका कि आपका क्या है sin x, है ना स्टूडेंट। ये दो फंक्शन लिए और आपको क्या निकालना है, फॉग, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ f फंक्शन एंड क्या g फंक्शन का क्या कॉम्बिनेशन। तो क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, f यहाँ पे है तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या f और देन आफ्टर क्या gx लिख दिए स्टूडेंट। अब कहने का मतलब क्या है कि जो f(x) का जो फंक्शन है उसमें जो डोमेन होगा वो किसका होगा, gx का होगा। समझ रहे बात को। डोमेन करने का मतलब क्या, जो x के जगह पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो f(x) का जो फंक्शन है वो आपका क्या है स्टूडेंट्स, x² + 2 है। और x यहाँ पे x के जगह पे क्या है, gx, मतलब x के जगह पे आपको gx फंक्शन को क्या करना है, पुट करना है। दैट मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, gx, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप gx क्या कीजिए, पुट कीजिए। तो sin x का होल स्क्वायर और +2, दैट इज़ व्हाट, sin² x + 2। तो कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, सिंपली बात आप याद रखिए कि आपको जो जूनियर क्लास में जब बोला गया था f(x) = x² + 2, तो अगर आप f2 रहता था तो आप क्या करते थे, 2 का स्क्वायर + 2, यानी कि 4 + 2 दैट इज़ व्हाट, 8 आता था स्टूडेंट्स। ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पे भी क्या करना है, कंबाइन करना है। एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है। इतना ही बस याद रखिए, इतना डेफिनेशन याद रखने का कोई जरूरत, हालांकि मैं समझाऊंगा लेकिन आपको इतना डेफिनेशन याद रखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात, अगर फॉग हो तो f वाले फंक्शन में g वाले फंक्शन को पुट करना है, डाल देना है। जहाँ पे f(x) में जहाँ जहाँ पे x होगा उस जगह पे gx का जो फंक्शन होगा उसको क्या करना है, पुट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर क्या हो, फॉग हो, अगर गॉफ हो, मतलब क्या कि अगर आपका क्या हो जाए, गॉफ, है ना। गॉफ कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स कि g और आपका क्या f(x), है ना, g और क्या f(x), मतलब क्या कि g का जो फंक्शन है उसमें f(x) के फंक्शन को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। आए बस समझ में, देखिए कैसे। तो g का जो फंक्शन था वो आपका क्या था स्टूडेंट्स, sin x, और यहाँ पे g f(x) है, यानी कि x का जो g का जो फंक्शन होगा उसमें x के जगह पे आपको क्या पुट करना है, f(x) पुट करना है। तो आप क्या पुट कर दीजिए, sin, और आपका f(x) क्या था, x² + 2। आया बस समझ में। कहने का मतलब क्या कि जो gx फंक्शन का डोमेन था, जो gx जो था, जो gx फंक्शन था उसमें आप जो x के जगह पे पुट कीजिएगा वो डोमेन होगा किसका, f(x) का। आया बस समझ, क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग पहले समझेंगे बात को, क्या है हमारा डेफिनेशन। हमारा डेफिनेशन है, मान लेते हैं कि f एक फंक्शन है a to b और g भी एक फंक्शन है क्या, b to c। समझिएगा बात को। ये तो मैंने बताया कि कैसे फॉग निकालते हैं और कैसे क्या कहते हैं, गॉफ निकालते हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन पहले आप डेफिनेशन को समझिए, है ना। तो f जो फंक्शन है a to b का और g एक फंक्शन है b to c का, b2 गिवन फंक्शन देन द कंपोजिशन ऑफ एंड g, मतलब क्या, फंक्शन f और फंक्शन g का जो कंपोजिशन होगा वो रिलेटेड बाई क्या, GOF, है स्टूडेंट्स। किसके द्वारा, GOF के द्वारा, या फिर क्या FOG के द्वारा, दोनों बताऊंगा मैं अभी मैंने क्या लिखा है, GOF। तो ये तब पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स व्हेन GOF मतलब जो गॉफ हो जाएगा वो फंक्शन बन जाएगा किसका, a to c का। मैं अभी जस्ट आपको एग्जांपल बताऊंगा स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से समझना है कि वो जो फंक्शन बन जाएगा वो किसके बन जाएगा, a to c का फंक्शन बन जाएगा।
था आपका क्या a टू b का फंक्शन, फिर b टू c का फंक्शन, और वो बन जाएगा आपका अगर a टू c का फंक्शन, देन इन दैट केस हम लोग बोलेंगे कि गॉफ जो है हम लोग का क्या है, पॉसिबल है, अगर नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग गॉफ के लिए, गॉफ ऑफ फंक्शन x क्या हो जाएगा g एफ एक्स, और एफ एक्स जो फंक्शन होगा उसको g वाले फंक्शन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, जी ओ एफ और एफ एक्स, मतलब यहाँ पे था आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया, g लिखा और फिर क्या लिखा, एफ एक्स, मतलब g के फंक्शन में एफ एक्स वाले फंक्शन को क्या करना है, पुट करना है। तो g का फंक्शन क्या था, साइन एक्स, है ना, यही था, और x के जगह पे हम लोग ने एफ एक्स का फंक्शन को क्या किया, पुट किया। अब बस हमें अब देखिएगा कि कैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि गॉफ पॉसिबल है या फिर गॉफ पॉसिबल नहीं है, फॉग पॉसिबल है या फिर फॉग पॉसिबल नहीं है। तो इससे मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर आपका डोमेन, गॉफ का डोमेन इक्वल हो जाए डोमेन टू क्या, एफ। अगर आप गॉफ का डोमेन जो है वो डोमेन किसका, फंक्शन f के इक्वल हो जाए तो समझ जाइए कि ये पॉसिबल है। समझिएगा बात को स्टूडेंट्स, अभी बस याद रखिए, डोमेन ऑफ गॉफ इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ क्या, फंक्शन f। ये होगा तभी हम लोग बोलेंगे क्या, कि गॉफ जो है पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा अभी, चलिए देखिए। उसके बाद गॉफ इज डिफाइंड ओनली व्हेन रेंज ऑफ f, जो रेंज होगा f का वो आपका सबसेट होगा डोमेन ऑफ क्या, g, मतलब g के डोमेन के क्या होगा, आपका सबसेट होगा, या फिर क्या होगा, इसके इक्वल होगा। सर पूरा बाउंस कर रहा है ना, देखिए आप एग्जांपल समझिए पहले, ठीक है। हम लोग दो फंक्शन लेते हैं, एक एफ एक्स एक फंक्शन लेते हैं और एक क्या हम लोग लेते हैं, जी एक्स एक फंक्शन लेते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हम लोग एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स का, है ना, वो ले लेते हैं क्या, 3x। एफ एक्स का एक फंक्शन क्या ले लेते हैं, 3x, और जी एक्स का एक फंक्शन ले लेते हैं क्या, आपका x + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग ने दो फंक्शन लिया, एक एफ एक्स का फंक्शन लिया 3x और जी एक्स का फंक्शन क्या लिया, fx + 2। इसका जो हम लोग डोमेन मान लेते हैं स्टूडेंट्स, एफ एक्स का जो डोमेन है वो मान लेते हैं 1 2 3 4। तो इसका कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन तो हो जाएगा 3x है ना स्टूडेंट, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 9 और क्या 12। तो ये डोमेन और ये क्या, कोडोमेन, और साथ ही साथ ये रेंज भी हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन क्या था 3x, x के जगह पे 1 पुट किए तो 3, 2 पुट किए तो 6, 3 पुट किए तो 9 और 4 पुट किए तो 12। चलिए अब उसके बाद क्या, हम लोग gx एक फंक्शन ले रहे हैं आपका, gx वो हम लोग पुट करेंगे जो हम लोग को fx मिला है, तभी तो हम लोग देखेंगे ना स्टूडेंट्स। हम लोग को जो gx में जो x के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे वो पुट करेंगे विच इज़ इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ आपका क्या, fx। क्लियर स्टूडेंट्स, कोडोमेन ऑफ fx इक्वल होगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो अगर हम लोग पुट करेंगे तो 3 + 2 व्हाट, 5, 6 + 2 8, 9 + 2 11, 12 + 2 कितना, 14। आए बस समझ में। ये डोमेन और कोडोमेन सिर्फ फंक्शन fx के लिए, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दो फंक्शन का दो डोमेन, उसका दो रेंज, बट जब दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो क्या बच जाएगा, एक डोमेन ही बचेगा और एक आपका रेंज ही बचेगा, मतलब सेट ऑफ डोमेन और सेट ऑफ क्या, रेंज। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिएगा कि कैसे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि वो आपका गॉफ पॉसिबल है या फिर नहीं है। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, अगर हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, जैसे ही हम लोग फॉग निकालने जा रहे हैं, है ना स्टूडेंट्स, या फिर सॉरी गॉफ निकालने जा रहे हैं, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, गॉफ। तो गॉफ में क्या होगा स्टूडेंट्स, हम लोग गॉफ ऑफ x अगर आप निकालने जा रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, gfx लिखेंगे। मैंने आपको ही बताया, गॉफ ऑफ x अगर निकालने जाएंगे तो gfx लिखेंगे, वेयर x बिलोंग्स टू a, जो आपका x होना चाहिए वो बिलोंग्स किससे करना चाहिए, a से, है ना। चलिए देखिए, तो आपका g का फंक्शन क्या था, x + 2, क्योंकि यहाँ पे gfx था और fx हमारा क्या था 3x, तो इस x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 3x। मैंने अभी आपको कंपोजिशन बताया था कैसे हम लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे x के जगह पे हम लोगों ने फंक्शन fx को क्या किया, पुट किया और प्लस क्या 2। तो हमारा गॉफ का जो फंक्शन आया वो क्या आया, 3x + 2।
अब जो हमारा डोमेन होना चाहिए, मतलब इस गॉफ में जो डोमेन हम लोग पुट करेंगे वो डोमेन किसके इक्वल होगा? देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ लिखा ना, डोमेन ऑफ गॉफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ क्या? एफ। मतलब एफ का जो फंक्शन का जो डोमेन था वही डोमेन किसका होना चाहिए? गॉफ के फंक्शन का। यानी कि इन सारे नंबर को हम लोग इस पर क्या करेंगे? पुट करेंगे। अगर आप पुट कीजिएगा स्टूडेंट्स तो क्या आएगा? आपका एक सेट बन के तैयार होगा। वो सेट बन के क्या तैयार होगा? अगर 1 पुट किए 3 1 जा 3, और है ना स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं 1 तो आपका क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। फिर अगर आप 2 पुट किए तो 3 2 जा 6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8। फिर आप अगर 3 पुट किए तो 3 3 जा 9 और प्लस 2 11। देन आफ्टर 4 3 जा 12 और 2 14। ये कौन सा सेट आ गया स्टूडेंट? आप ध्यान से देखिए, क्या ये आपका सी आ गया? अगर हम लोग इसको लेते हैं सेट ए, सेट बी और ये क्या? सेट सी, तो देखिए वो आपका सेट सी आ गया है। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो हमारा फंक्शन था वो ए टू बी का फंक्शन था, ये जो हमारा फंक्शन मिला था वो बी टू सी का था, और जैसे ही ये हम लोग को मिला तो हम लोग क्या देख रहे हैं? डायरेक्ट ए से सी का फंक्शन बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। अब समझ में स्टूडेंट्स, इन दैट केस हम लोग बोलेंगे कि ये जो है आपका डिफाइंड है, मतलब गॉफ डिफाइंड है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका गॉफ क्या होता? डिफाइंड नहीं होता। है बस समझ में स्टूडेंट्स। तो ये था आपका क्या? कॉम्बिनेशन। ऑल्सो गॉफ इज डिफाइंड ओनली रेंज ऑफ एफ इज को डोमेन ऑफ आपका क्या, या फिर डोमेन ऑफ सबसेट होगा किसका? डोमेन ऑफ क्या? जी का। तो आप देखिए स्टूडेंट ध्यान से, क्या वो गॉफ इज डिफाइंड ओनली व्हेन रेंज एफ, तो जो रेंज होगा फंक्शन का वो आपका जो फंक्शन का जो रेंज है, तो इस फंक्शन का रेंज क्या है? 3 6 9 12 है। इस फंक्शन का एफ एक्स फंक्शन का रेंज क्या है? 3 6 9 12। और ये डोमेन है किसके लिए? इस फंक्शन के लिए। देखिए आप ध्यान से, अगर आप 3 पुट कीजिएगा तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। 6 पुट कीजिएगा 6 प्लस 2 कितना? 8। 9 प्लस 2। तो ये भी आपका क्या है? एक कंडीशन है कि यही होना चाहिए, तभी आप गॉफ या फिर आप क्या कर सकते हैं? फॉग निकाल सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। आपका जो ये फंक्शन है गॉफ तभी पॉसिबल होगा जब डोमेन ऑफ गॉफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ फॉग। मतलब आपने जो यहाँ पे गॉफ निकाला था, ये जो आपने गॉफ निकाला था, इसके x के जगह पे आप क्या पुट कीजिएगा? तो डोमेन ऑफ f, यानी कि 1 2 3 4। क्लियर स्टूडेंट्स? देन आफ्टर अगर आपको c मिल गया तो ये पॉसिबल है, पहला कंडीशन। दूसरा चेक करने का तरीका, जो रेंज है आपका f फंक्शन का, मतलब fx फंक्शन का जो रेंज है 3 6 9 12, वो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि क्या वो b टू c फंक्शन का डोमेन है। तो हाँ था स्टूडेंट्स, जी एक्स फंक्शन था x प्लस 2, और इस x के जगह पे हमने क्या पुट किया था? a के रेंज को, तब हम लोग को क्या मिला था? c मिला था। क्लियर फ्रेंड्स? वो तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कि फॉग कब डिफाइन होगा, है ना स्टूडेंट्स? फॉग कब डिफाइन, ये तो गॉफ के हम लोगों ने बात किया। अब फॉग कब डिफाइन होगा? तो फॉग इज डिफाइंड ठीक इसी तरीके से ओनली क्या कि जो रेंज होगा आपका किसका? जी का। देखिए स्टूडेंट्स, गॉफ था तो रेंज हमने लिया फंक्शन f का, और अगर फॉग है तो रेंज हम लोग लेंगे किसका? फंक्शन g का। वो सबसेट होना चाहिए डोमेन किसका? f का। क्लियर है? ठीक उसी तरह से अब उसके बाद साथ ही साथ एक और पॉइंट क्या, तो जो डोमेन होना चाहिए किसका? फॉग का, वो आपका इक्वल होना चाहिए डोमेन किसका? आपका जी का, यानी फंक्शन जी का। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, कंपोजिशन और कैसे वो गॉफ पॉसिबल है या फिर नहीं है, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हम लोग इन जो आपके 3 फंक्शन दिए हुए, एक एफ एक्स फंक्शन दिया, एक जी एक्स फंक्शन दिया और एक क्या दिया हुआ? एच एक्स, इन तीनों को हम लोग सबसे पहले कंबाइन कैसे करेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि फॉग और गॉफ पॉसिबल है या फिर नहीं है। चलिए तो सबसे पहले कंपोजिशन सीखते हैं। मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास फॉग लिखना है तो इस फॉग लिखने में आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स? एफ एक्स का, है ना,
तो आप क्या लिखिएगा f और फिर क्या लिखिएगा gx। तो आपका f का फंक्शन क्या है x स्क्वायर प्लस 2, और ये जो x है इसके जगह पे किस फंक्शन को पुट कीजिएगा तो gx फंक्शन को, दैट इज व्हाट साइन x का स्क्वायर प्लस 2, मतलब क्या है साइन स्क्वायर x प्लस 2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब दूसरा, अगर आपको क्या करना हो गॉफ डिफाइन करना हो, मतलब गॉफ आपको क्या करना हो निकालना हो, तो आप गॉफ कैसे निकालिएगा, तो गॉफ में गॉफ ऑफ x को आप क्या लिखिएगा g एफ एक्स, ठीक है, जो भी फर्स्ट में है उसको फर्स्ट में, उसके बाद दूसरे वाले फंक्शन को हम लोग क्या कर देंगे लिख देंगे। तो अब फंक्शन जो g का था वो आपका क्या था साइन x का था, एंड एफ एक्स का जो फंक्शन वो क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इस x के जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये तो रहा बात 2 का। अगर आपको हॉग निकालना हो, मतलब h और g को कंबाइन करना, तो वो भी बहुत आसान है स्टूडेंट्स। अगर आपको हॉग निकालना हो हॉग ऑफ x, तो आप क्या कीजिएगा h और फिर क्या gx। देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स पैटर्न को। चलिए, तो ये आपका क्या था मॉड x, और gx का जो फंक्शन था वो क्या था साइन x, मतलब मॉड के अंदर में क्या साइन x। तो ये आपका क्या हो गया, इसी तरह से हम लोग एक दूसरे को क्या करेंगे कंबाइन करेंगे। आई थिंक आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ चुका होगा फंक्शन का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताया है, और हम लोग को सबसे पहले ये चेक करना है कि इसका फॉग और गॉफ पॉसिबल है या फिर नहीं है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग चलते हैं गॉफ निकालने की तरफ। तो जब हम लोग गॉफ निकालेंगे स्टूडेंट्स ऑफ x का, तो हम लोग क्या लिखेंगे g एफ एक्स, ये लिखेंगे ना। और जब g एफ एक्स लिखेंगे स्टूडेंट, तो आप मान लीजिए कि ये क्या हो जाएगा आपका gx क्या है x प्लस 2, और एफ एक्स यानी कि एफ एक्स कितना है 3x, यानी x के जगह पे 3x और प्लस 2। तो a के लिए हम लोग स्टूडेंट्स एक इसका डोमेन ले लेते हैं 1 2 3 4, और इसका जो रेंज आएगा वो हम लोग मान लेते हैं स्टूडेंट्स क्या आपका, जैसे ही आप इस पर पुट कीजिएगा इस 3x पे पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3, फिर आपका क्या आ जाएगा 6 9 और क्या 12, जो कि मैंने आपको बता चुका है ऑलरेडी, मैंने आपको बताया है। अब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से कि मैंने आपको क्या बताया था कंडीशन, गॉफ x is possible when the domain of a, sorry, the range of a is the domain for function g, है ना स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि जो रेंज होगा सेट a का या फिर फंक्शन f(x) का, वो जो होगा वो डोमेन होगा फंक्शन किसके लिए gx के लिए। तो यहाँ से ये आपका सेट a, ये b, तो ये जो b टू c का जो होगा, तो इस b टू c में तो जो आपका जो रेंज मिलेगा स्टूडेंट्स c के लिए, सेट c के लिए वो क्या मिलेगा, तो हम लोग जो a का जो रेंज था उसी को फंक्शन gx में क्या करेंगे पुट करते हैं। ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। तो आपका क्या हो जाएगा 3 + 2 5, 6 + 2 8, 9 + 2 11, 12 + 2 कितना 14। इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका है, आप रिवाइंड करके उसको देख लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग को क्या देखना है, क्या गॉफ पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। अब तो गॉफ के लिए क्या मैंने आपको बताया था, जो इसका डोमेन होना चाहिए, गॉफ का जो डोमेन होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए किसके, आपके डोमेन ऑफ f। तो डोमेन ऑफ f आपका क्या है 1 2 3 4, जो कि मैंने आपको कंडीशन बताया है। तो आपका इस पे जब आप पुट कीजिएगा तो आपका क्या क्या आएगा, तो इसमें आपको क्या पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है, तो 3 + 1 यानी कि +2 यानी कितना 5। आप अगर 2 पुट कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 8, फिर आपका 3 पुट कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 11, 4 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा 12। मतलब आप देखिए स्टूडेंट ध्यान से कि जो आपका गॉफ आया है ना स्टूडेंट्स, गॉफ का जो सेट आया, मतलब आपके पास जो गॉफ मिला है ऑफ x, वो आपका क्या मिला है 5 8 11 और 12। क्या ये डायरेक्टली स्टूडेंट्स a टू c में हम लोग पहुँच गए, तो हाँ पहुँच गए। हम लोगों ने a को पुट किया और हम लोग को क्या मिला, सेट c मिल चुका है। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स डायरेक्टली a टू c का हो गया ना। a के आपके एलिमेंट्स को हमने पुट किया और हम लोग को c का एलिमेंट मिल गया, मतलब आपका फॉग क्या है पॉसिबल है, सॉरी गॉफ पॉसिबल है। अब हम लोग किसको चेक करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे फॉग को। तो फॉग को कैसे चेक करेंगे,
तो स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग फॉग को चेक करेंगे दैट मीन्स व्हाट कि हम लोग लिखेंगे फॉग मतलब क्या, एफ ऑफ जी एक्स लिखेंगे। जो आपका फंक्शन एफ है वो आपका फंक्शन एफ क्या था, 3x था। इस x के जगह पे gx को पुट करेंगे दैट इज व्हाट 3 और x प्लस क्या स्टूडेंट 2। क्लियर है। और मैंने आपको क्या बताया कि जब आप फॉग निकालिएगा, है ना स्टूडेंट, क्या निकालिएगा, फॉग, तो जो आपका डोमेन होना चाहिए मतलब x का जो वैल्यू आप पुट कीजिएगा वो आपका क्या होना चाहिए, gx का डोमेन। तो gx का डोमेन क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, 3, 6, 9, 12, यही था ना स्टूडेंट। gx का जो डोमेन था क्या था, 3, 6, 9, 12। रिकॉल कीजिए आप, अगर आपका कोई फंक्शन a टू b है तो a का डोमेन और उसमें जो रेंज मिल जाएगा वो रेंज मिल गया। और अगर वही b टू c है तो b टू c में जो डोमेन होगा वो आपके पहले वाले फंक्शन का क्या होगा, रेंज होगा। बात आए समझ में स्टूडेंट्स। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो आपका जो यहाँ पे फॉग जब आप निकालने जा रहे हैं तो इसका जो डोमेन होगा वो फंक्शन gx का जो डोमेन होगा उसके क्या होगा, इक्वल होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवा चुका है। तो इसके लिए जो डोमेन था वो क्या था, 3, 6, 9, 12। तभी तो आप यहाँ पे पुट करके ये लाए थे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो जैसे ही हम लोग इसमें आप पुट करेंगे तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो अगर हम लोग इसमें 3 पुट करेंगे स्टूडेंट तो आपका क्या हो जाएगा, 3 + 2 दैट मीन्स व्हाट, 3 to 5 और प्लस 3 to 5 और इंटू 3 15। अगर आप पुट कीजिएगा 6 तो क्या हो जाएगा, 3, 6 + 2 दैट इज 8 + 8 3 24। तो इसी को हम लोग चेक करेंगे, क्या ये इसमें आपका एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या किसी भी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। मतलब हम लोग क्या लिख देंगे, फॉग इज नॉट पॉसिबल। आया बात समझ में। इससे पहले जो हमने गॉफ निकाला था उसका सारा एलिमेंट हमको सेट सी में मिल चुका था, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला, इसलिए आपका फॉग क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है, बात आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको सिर्फ निकालना है, ये तो प्रूफिंग था पॉसिबल है या फिर नहीं है। अब इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, निकालना है। तो निकालने में क्या दिया, f का जो फंक्शन है 3, 9, 12 जो आपका ये डोमेन हो गया और रेंज इसका क्या है 1, 3, 4। और दूसरा जो फंक्शन है f दिस वन, उसका आपका रेंज क्या है 3 और 9 है। आपको इसके कुछ इस तरह से सेट दे दिए हैं, मतलब 3 पुट कीजिएगा तो 1 आएगा फंक्शन ऑफ f में आपका, फिर आप 9 पुट कीजिएगा तो 3, 12 पुट कीजिएगा तो 4। ये फंक्शन किसके लिए था, f के लिए। और अगर gx में अगर आप 1 पुट कर रहे हैं डोमेन तो रेंज 3 अगर पुट कीजिएगा डोमेन तो रेंज 3, 4 अगर डोमेन पुट कीजिएगा तो 9 रेंज, और 5 अगर डोमेन पुट कीजिएगा तो 9 रेंज आएगा। पता ही था, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो x का वैल्यू होता है वो आपका डोमेन होता है और जो y का वैल्यू होता है वो क्या कहलाता है, रेंज। चलिए तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सबसे पहले गॉफ। तो गॉफ के लिए मैंने आपको क्या बताया था, g f(x), यही पुट करते हैं स्टूडेंट्स, क्या पुट करते हैं, g f(x). तो अब ध्यान से देखिए, अगर आप ले रहे हैं x का वैल्यू क्या 3, तो इसका जो आपका, देखिए ध्यान से स्टूडेंट समझिएगा, अगर आप x का वैल्यू एक बार लेते हैं 3, पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप x का वैल्यू 3 लेते हैं, क्यों, क्योंकि गॉफ में जो डोमेन होगा वो आपके फंक्शन f का डोमेन के इक्वल होता है। तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, f से। तो f में जो इसका जो फर्स्ट जो डोमेन है वो क्या है 3, उसी को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, g f(3). तो जब f(3) पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो आप ध्यान से देखिए कि इसका जो रेंज है वो कितना है 1, है ना, रेंज कितना है 1। अब उसके बाद जो g1 है वो कितना है 3, मतलब क्या आ गया 3। बात है समझ, जो पहले जो फंक्शन यानी कि आप 3 पुट कर रहे थे तो आपका गॉफ कितना आ गया 3 आ गया। चलिए दूसरा, अगर आप निकालने जाए फिर से दूसरे एलिमेंट के लिए गॉफ ऑफ, ये आप निकाल रहे थे क्या 3 के लिए। अगर आप गॉफ ऑफ 9 निकालना चाहते हैं तो गॉफ ऑफ 9 के लिए आपको g f(x), मतलब अब 9 के लिए देखिए, 9 के लिए जो इसका डोमेन था जब 9, तो रेंज कितना था 3, यानी कि आप क्या पुट कीजिएगा, g3 पुट कीजिएगा।
है ना, उसका रेंज को पुट कीजिएगा। और जब रेंज आप पुट कीजिएगा तब आपका जो G3 है वो आपका डोमेन के काम कर रहा है 3, तो रेंज कितना रहा है 3। मतलब फ्रेंड्स अब हम लोग जो गॉफ निकालेंगे वो गॉफ किसका निकालेंगे, 12 का। तो 12 का जब गॉफ निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, GFX, मतलब क्या कि G, अगर आप ऐसे भी एक स्टेप बढ़ाना भी चाहते हैं स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 12, देन आफ्टर G12 कितना था, तो जब आप G12 पुट कर रहे थे तो आपको रेंज कितना मिल रहा था 4, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखिएगा 4, एंड देन G4, तो G4 खोजिए कहाँ पे है, तो G4 आपका यहाँ पे है और आपका वैल्यू कितना दे रहा था, जो डोमेन था 4, तो रेंज कितना मिल रहा था 9, तो ये आपका क्या हो गया 9। आया बात समझ स्टूडेंट्स। चलिए तो अब हम लोग का गॉफ कंप्लीट हो गया, तो गॉफ इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, जो हम लोग का सबसेट तैयार हो गया, 3 का 3 दे रहा था, फिर आपका 9 का क्या दे रहा था 3, और फिर आपका 12 का कितना दे रहा था 9 दे रहा था स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग का गॉफ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर है। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो अब हम लोग फॉग देखते हैं, उसमें भी आप ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। फॉग में चलिए देखिए, तो फॉग में क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग फॉग लिखते हैं, फॉग ऑफ x, तो हम लोग क्या लिखते हैं FGX लिखते हैं। अब फिर से मेरे बात को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हम लोग फॉग ऑफ x निकालने जाते हैं तो फॉग ऑफ x का जो डोमेन होगा वो किसके डोमेन के इक्वल होगा, तो वो डोमेन के इक्वल होगा किसके, G के, याद है ना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। किसके इक्वल होगा, तो वो आपका होगा किसके इक्वल, G के डोमेन के इक्वल होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो G का डोमेन कितना है 1 3 4 5, यही है ना। तो अब एक एक करके हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो F अगर हम लोग G का डोमेन पुट करते हैं कितना 1, तो G1 का वैल्यू कितना है, तो देखिए G1 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे F3। अब उसके बाद F3 का वैल्यू कितना है, तो F3 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, 3 का कितना है 1, यानी कि ये कितना आ गया 1। आया बात समझ में स्टूडेंट्स। चलिए दूसरा, तो ये Fx था ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे थे, F फॉग ऑफ कितना 1। चलिए अब हम लोग क्या निकालते हैं, फॉग ऑफ 3, है ना, क्योंकि दूसरा जो आपका एलिमेंट है इस G वाले फंक्शन के डोमेन का वो कितना है 3। तो फॉग ऑफ 3 अगर निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे FG, यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, फिर FG3 कितना था, तो G3 था आपका स्टूडेंट, 3 था डोमेन, तो आपको रेंज उसका क्या मिल रहा था 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3, और F3 मतलब अगर फंक्शन F वाले में अगर 3 हम लोग डोमेन पुट कर रहे थे तो रेंज हम लोग को क्या मिल रहा था 1। मिल गया स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं, अभी मैं इसको रहने दे रहा हूँ, कुछ आगे बताने वाला हूँ। अब उसके बाद हम लोग फॉग क्या निकालेंगे 4, फॉग 4, तो क्या लिखेंगे FG4, तो FG4 का वैल्यू कितना है, देखिए ध्यान से, G4 का कितना है 9, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे F9, और F9 में फंक्शन 9 वाले में किसका रेंज कितना हमको मिल रहा है 3, यानी ये कितना हो गया 3। चलिए नेक्स्ट, फॉग अगर हम लोग निकालते हैं क्या 5, अगर हम लोग को निकालना है तो 5 वाले में फिर से देखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले तो FG5, और हम लोग अब चेक करेंगे क्या G वाले में कहीं पे 5 का डोमेन है, हाँ तो है, 5 डोमेन था, तो रेंज कितना आ गया 9, मतलब हम लोग F और यहाँ पे क्या लिख देंगे 9। अब फंक्शन F वाले में देखेंगे 9 कहाँ पे डोमेन है, तो यहाँ पे है, यानी कितना 9 जब पुट कर रहे थे तो हम लोग का रेंज कितना आ रहा था 3। तो आपको जो फॉग का सबसेट मिला वो क्या मिला, देखिए ध्यान से, फॉग का सबसेट क्या मिल जाएगा आपको, आपने 1 पुट किया था तो 1 मिला था, आपने जब 3 पुट किया था तो 1 मिला था, और आपने जब क्या पुट किया था 4 तो आपको क्या मिला था 3, और जब आपने पुट किया था 5 तो आपको क्या मिला था 3। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये गॉफ और ये क्या फॉग आपको मिल चुका है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आपका एक फंक्शन है FR2R का जिसमें fx = x² है, और उसी तरह से G भी एक फंक्शन है R2R का ही, दैट इज Gx = x+1। आपको प्रूव करना है, शो करना है कि फॉग इज नॉट इक्वल्स टू गॉफ।
है ना। तो हम सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए LHS में क्या है, गॉफ, तो चलिए हम लोग गॉफ निकालते हैं। तो गॉफ के लिए, गॉफ ऑफ x के लिए मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, g लिखिएगा, ये फर्स्ट g, यहाँ पे g, फिर आप o को हटा दीजिए, क्या लिख दीजिए डायरेक्ट इस तरह से fx। क्लियर, इस तरह से तो याद रख सकते हैं। चलिए g का जो फंक्शन था वो क्या था, x + 1, है ना। और इसमें अब फिर आप, ये g का फंक्शन हो गया, और इसमें अब x के जगह पे आपको क्या पुट करना है, fx। ये जो फंक्शन था वो किसका था, gx का। अब इस x के जगह पे आपको g ऑफ fx लिखना है। तो जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे आप fx फंक्शन को लिखिएगा। तो fx फंक्शन को लिखिएगा, तो fx फंक्शन क्या था, x²। तो इस x के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, x² + 1। क्लियर, तो हम लोग का गॉफ निकल गया। चलिए अब फॉग निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। फॉग ऑफ x के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे f(g(x), है ना स्टूडेंट्स। तो फंक्शन जो f का था वो क्या था, x² था, मतलब fx = ये था। और इस x के जगह पे आपको क्या पुट करना है, gx। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं f के जगह, x के जगह पे क्या, gx। तो ये जो आपका x है उसके जगह पे इस gx, x वाले फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो x + 1 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट, x² + 2x + 1 आर दे इक्वल। जो आपका गॉफ का वैल्यू आया और जो आपका फॉग का वैल्यू है, क्या इक्वल आया, नहीं आया, दोनों क्या है, अलग अलग आपका फंक्शन है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हेंस गॉफ ऑफ x इज, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, गॉफ इज नॉट इक्वल्स टू फॉग। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि 3 आपके हैं, है ना। तो इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, f का जो फंक्शन है वो r2r का fx = x², g का फंक्शन है r2r का gx = 10x, और h का जो फंक्शन है r2r का वो आपका क्या है, hx = log x। हमको क्या निकालना, फाइंड अ फॉर्मूला फॉर h ऑफ गॉफ। तो सबसे पहले हम लोग गॉफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, गॉफ। तो गॉफ के लिए मैंने आपको क्या बताया, गॉफ ऑफ x के लिए हम लोग क्या करते हैं, g fx, मैंने अभी आपको जस्ट समझाया है। तो g का जो फंक्शन था वो आपका कितना था, 10x, है ना स्टूडेंट्स, क्या था आपका 10x। और फिर यहाँ पे हम लोग x के जगह पे fx वाला फंक्शन, यानी कि क्या, tan x²। क्लियर यहाँ तक स्टूडेंट्स, नहीं। चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है, f ऑफ गॉफ, यानी कि f ऑफ GOF, ठीक है। तो आपका इसका मतलब क्या कि f(GOF), यही ना स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या, अगर आप यहाँ पे x लगा दीजिए, है ना। तो देखिए अब ध्यान से, इस गॉफ का जो फंक्शन है, पहले h का फंक्शन, पहले हम लोग किसका लिखते हैं, h का फंक्शन। तो आपका क्या हो जाएगा, इस h का जो फंक्शन था वो क्या था, log x। तो हम लोग क्या लिखेंगे, log x। अब इस x के जगह पे क्या पुट करेंगे, तो गॉफ को पुट करेंगे ना, और गॉफ हमारा क्या आया था, tan²x। तो क्या लिख देंगे, log tan x²। कोई दिक्कत यहाँ तक आया, बस स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या मिल गया आपको, h ऑफ गॉफ ऑफ x। क्या स्टूडेंट्स, ये हम लोग का मिल चुका है। अब इस x के जगह पे, ये तो हम लोग का फॉर्मूला तैयार हो चुका है ना स्टूडेंट्स, ये हम लोग का फॉर्मूला क्या हो चुका, तैयार हो चुका। अब हम लोग को क्या पुट करना है, इस फॉर्मूला में शो करना है कि h ऑफ गॉफ π/4। जब हम लोग x के जगह पे क्या पुट करेंगे, π/4, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, ये तो आप नोट कर ही चुके होंगे, नहीं भी किए होंगे तो आप रिमाइंड करके नोट कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, क्या पुट करेंगे हम लोग, h ऑफ गॉफ इक्वल्स टू, यहाँ पे x क्या आपका आया था, log tan x²। चलिए पुट करेंगे, तो log x के जगह पे आपको क्या पुट करना है, π/4, यानी कि √π/4, यानी कि tan √π/4 का स्क्वायर, यानी कि log tan स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, π/4। tan π/4 यानी कि tan 45 का वैल्यू कितना, 1, यानी यहाँ पे क्या हम लोग क्या लिख देंगे, log 1। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। ये याद रखिएगा, बार बार आपको काम में आएगा।
क्लियर है? मैंने आपको बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन बता चुका है, आपके कॉन्सेप्ट को मैंने क्या कर चुका है, क्लियर कर चुका है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अगर आपको होगा तो आपको पता ही क्या करना है, हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है और डायरेक्ट आप हमसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे। तो क्या है आपका, देखिए f इज़ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़े होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर कहने का मतलब क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहने का मतलब स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आप 2.5 ले रहे हैं तो इससे ठीक नज़दीक का इंटीजर कौन सा है, तो इससे ठीक नज़दीक का इंटीजर क्या होगा, 2। अगर आप 2.8 भी लेते हैं फिर भी क्या होगा, 2। अगर नहीं तो आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। आप कुछ भी लीजिए, 2.3 लीजिए, 2.4 लीजिए, 2.5 लीजिए, इससे जो नज़दीक का आपका जो आपका इंटीजर है वो कौन सा है। तो देखिए 2 और 3 के बीच में अगर आप कुछ भी लीजिएगा तो उसका नज़दीक का इंटीजर क्या होगा, 2, उससे छोटा, नज़दीक उससे छोटा, तो क्या होगा, 2 होगा। क्लियर स्टूडेंट, ये बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अब एब्सोल्यूट वैल्यू, जी बी एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मतलब क्या कि आप मॉड के अंदर में अगर 5 रख रहे हैं तो 5 मिल रहा है, मॉड के अंदर में अगर -5 लिख रहे हैं फिर भी आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहने का मतलब क्या, जो आपके पास है नंबर उससे ठीक छोटा आपका क्या, इंटीजर। क्लियर? और आपका क्या कहने का मतलब, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहने का मतलब क्या कि उसका जो भी आप अंदर में डाल रहे हैं वो आपको बाहर में क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो हमको क्या निकालना है, फॉग -3/2 गॉफ 4/3 निकालना है ना। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, फॉग लिख लेंगे हम लोग पहले, सबसे पहले फॉग -3/2 प्लस गॉफ 4/3 है ना, निकालना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो फॉग कहने का मतलब क्या, f ऑफ gx यानी कि क्या, g आपका क्या -3/2, यही था ना। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम लोग कुछ लिखते थे। अब g जो फंक्शन था वो किसका था, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, है ना स्टूडेंट्स। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहने का मतलब क्या कि आप इसको लिखिएगा g मॉड में -3/2, यही लिखते हैं ना स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट में। तो ये जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा, प्लस में, मतलब क्या f और आपका क्या जो पॉइंट से बाहर निकलेगा स्टूडेंट्स वो आपका क्या निकल जाएगा, 1.5, क्योंकि माइनस है तो प्लस में आएगा। 3/2 को जब पॉइंट में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा प्लस। गॉफ कहने का मतलब क्या, g ऑफ fx, है ना। तो इस x के जगह पे आपको क्या पुट करना है, 4/3। क्लियर है? अब ये जो फंक्शन ऑफ f था वो किसका था, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अगर आप 4/3 को पॉइंट में चेंज कीजिएगा, 4/3 को, तो ये क्या आएगा, 1.333 आएगा। तो इसके लिए जो इसका आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, इससे छोटा जो इंटीजर होगा क्या होगा, 1। देखिए आप 1.33 कुछ यहाँ पे आएगा, इससे छोटा इंटीजर क्या है, 1। तो ये आपका इसका क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। मतलब आप यहाँ पे जब इसको लिखिएगा तो g आप क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा, क्योंकि इसमें तो मॉड से बाहर निकालना नहीं है, तो प्लस g क्या हो गया, 1। अब यहाँ पे f जो था वो फिर से क्या था आपका फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, 1। क्लियर है ना स्टूडेंट्स, उससे छोटा क्या, इंटीजर, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। और g का जो फंक्शन था वो किसका था, एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब अगर आप इसको मॉड में भी लिखते हैं मॉड 1 तो आपको ये क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 1, यानी 1 + 1 कितना, 2। तो इसका वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका 2 हो गया। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप सारे क्वेश्चन को बनाइए, आई थिंक आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड हैव अ ग्रेट नॉलेज विथ अस।